गाँव गाँव नहीं, पूरा दिल्ली दुखी है इसे। 25 साल पीछे न कर दिए, राज तो 10 साल, लेकिन इस 72 शीला देखे थे, वह काम करने वाली थी और उसके ऊपर गलत इल्जाम लगाई इसने। कांग्रेस तो नहीं आएगी। चलो हम तो ये कांग्रेस आ जाओ, चाहे बीजेपी आ जाओ, ये नहीं आना चाहिए, अरविंद केजरीवाल नहीं ये नहीं आना चाहिए। हम जो अपने बच्चों की कसम खा ले, मुझे गाड़ी नहीं, बंगला नहीं, फलाना नहीं, और वो फिर शीश महल बनवा रहा है 52 करोड़ का। आज उन्होंने ऐलान किया है 60 साल के ऊपर के बुजुर्गों को मुफ्त में बेटे ये ऐलान तो उन्हें पहले भी किए थे। इतना झूठा आदमी हिंदुस्तान में नहीं। कौन बेटे, हम ये चाहते हैं देश का विकास होना चाहिए, और विकास ये दिखाई देने लग रहा है, पहले ये देखा हम इतना प्रदूषण खा रहे हैं। पूरी दिल्ली की हालत ऐसी पूरी दिल्ली की क्या बर्बाद कर दिया। 20 साल पीछे गई दिल्ली 20 साल पीछे, समझे नहीं। हम किसी मंत्री को बना के चुन के भेजते हैं, काम के लिए भेजते हैं। ये नहीं है अगर काम करने वाला जेल थोड़ी जाएगा, वो तो काम करेगा, समझे बेटे। लेकिन जेल जाने के पीछे कहते हैं कि बीजेपी का हाथ था। बीजेपी का हाथ क्या है? ये सरेआम बच्चे पे गाड़ दिए, दारू पिला बच्चे पे गाड़ दिए, इसमें बीजेपी का क्या रोल है? देखो जी, बदलाव चाहिए। 15 साल कांग्रेस राज करेगी, 10 साल इसने होगी, अब की बार बीजेपी जाके देखेंगे। बीजेपी से इतनी उम्मीद कैसे करके? उम्मीद है हर एक आदमी को, किसको उम्मीद नहीं है। मोदी पे इल्जाम लगता है कि हिंदू मोदी से उम्मीद है, करते हैं। नहीं मोदी से उम्मीद है, मोदी से उम्मीद है। मोदी मतलब है उम्मीद हर चीज। अच्छा, यहाँ से दिल्ली के सुधार में मोदी का हाथ हो सकता है। वो कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल को काम नहीं करने दे रही बीजेपी। वो बात है जी, क्या कुछ भी कह दे बगैर अड़गी थी, वह कुछ भी कहता रहता है। वो तो कभी इधर के कभी उधर की हर बार झूठ बोलते हैं। नहीं आप देखते देख रहे हैं ना, जनता से पूछना चाहते हैं ना, कितना जनता क्या इंसान चाहती है, इस बार? क्या करे बताओ। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज जंक्शन और मैं हूं आपके साथ निशु मलिक। इस वक्त हम खेड़ा कलान गांव में है, जो नरेला विधानसभा क्षेत्र के अंदर आता है। यहाँ की जनता से जानेंगे कि इस बार जो दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं उनके मुद्दे क्या रहेंगे, और क्या एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल को यहाँ की जनता मौका देना चाहेगी या फिर बदलाव की ओर जो है कदम बढ़ा रही है। क्या कहेंगे सर? नहीं बिल्कुल वोट नहीं देंगे। वोट नहीं देंगे? हाँ, उसको मतलब केजरीवाल वोट नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? नहीं, उसने काम क्या किया? तो कह रही इतनी सारी चीजें तो मुफ्त में दे रहे हैं दिल्ली की जनता। मुफ्त से यहाँ देश हो जाए, मतलब बर्बाद हो जाए, मुफ्त की नहीं चाहिए हमें। तो इतना काम तो किया है, वो कह रहे हैं कि मैंने साफ सफाई पर ध्यान दिया, यमुना पे ध्यान दिया। नहीं हाँ, आप आयो देखिए, हम आयो देखिए। हमने तो पूरी दिल्ली देख ली है। नहीं फिर आप बोलो ना, है साफ है नहीं, फिर बताओ। तो हकीकत पे इस बार वोट पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बदलाव की और कौन सी? बीजेपी। तो लगता है बीजेपी दिल्ली में सरकार बना पाएगी? बिल्कुल इस बार। वो तो आपके भरोसे पे उन्होंने इस्तीफा दिया था। है जी, अरविंद केजरीवाल ने तो जनता के भरोसे पे इस्तीफा दिया था। उसने जी अपनी उसमें ये भ्रष्टाचारी में दिया था, उसने अपने यहाँ भ्रष्टाचारी में दिया। ये जो यहाँ पे मतलब जो भी देखो आप जाम है, हमारे यहाँ पे वो बनना चाहिए, पुल बनना चाहिए हमारे यहाँ, ठीक है, लेकिन उसके कारण नहीं हो पा रहा है यहाँ पे। वो यहाँ पे यार पैसा नहीं दे रहा। पैसा दिल्ली में लगा कहाँ है? क्या जी? पैसा दिल्ली में लगा कहाँ है? कहीं भी नहीं, बस खाली उसने दिया है, वैसे फ्री दिया है। ये जो फ्री की स्कीम है, क्या उससे आप सहमत है? होनी चाहिए। नहीं जो महिलाओं को 2100 रुपए देने का वादा भी कर रहे हैं, बुजुर्गों को पेंशन देने का। महिलाओं को अलग है जी, महिलाओं के लिए अलग है, पर हम पब्लिक के लिए फ्री क्या फ्री है? बिजली फ्री, सब कुछ फ्री, क्या उसका बेनिफिट हमें कुछ? दिल्ली में विकास कार्य नहीं दिखाई दिए। नहीं। आपके यहाँ से विधायक कौन थे? यहाँ से शरद चौहान। कितना काम किया उन्होंने? कुछ भी नहीं, आगे भी नहीं देखे आज तक गाँव में। हमारे गांव में 100 रुपए भी ना लगाए जी आज तक। वो तो कह रहे हैं कि उन्होंने 80 जो है बारात घर बनवा दिए, 40 में एसी बनवा दिए। कुछ भी नहीं करवाया जी, कुछ भी। हमारे गांव खेड़ा कला में 100 रुपए का भी वो नहीं किया निर्माण, कि उन्होंने आज तक 100 रुपए भी खर्चा किया। डिक्लेयर होने से पहले एक चौपाल का उद्घाटन करके गया 10 दिन पहले, इलेक्शन के चक्कर में ना, उससे पहले 4 साल में गाँव में ही नहीं दिखा। गाँव के गए भी है, तुम बोला मैं पहचानता नहीं। पहचानते ही नहीं? जब वोट मांगने आए थे तब तब की बात अलग है, तब तो पहचानता था। इस बार तो क्या रहेगा वोट का? कोई ना पहचानता जी, वोट लेगा। देखो जी, बदलाव चाहिए। 15 साल कांग्रेस राज करेगी, 10 साल इसने होगी, अब की बार बीजेपी जाके देखेंगे। बीजेपी से इतनी उम्मीद कैसे करके? उम्मीद है हर एक आदमी को, किसको उम्मीद नहीं है। मोदी पे इल्जाम लगता है कि हिंदू मुस्लिम करते हैं। नहीं, मोदी से उम्मीद है। मोदी से उम्मीद है। मोदी मतलब है उम्मीद हर चीज। अच्छा, यहाँ से दिल्ली के सुधार में मोदी का हाथ हो सकता है। वो कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल को काम नहीं करने दे रही बीजेपी। वो बात है जी, क्या कुछ भी कह दे बगैर अड़गी थी, वह कुछ भी कहता रहता है। वो तो कभी इधर के कभी उधर की हर बार झूठ बोलते हैं। नहीं आप देखते। देख रहे हैं ना, जनता से पूछना चाहते हैं ना, कितना जनता क्या इंसान चाहती है, इस बार? क्या करे बताओ। आप क्या कहेंगे सर? दिल्ली की जनता बदलाव चाहेगी, बदलाव की ओर कदम बढ़ा दिया। बिल्कुल बिल्कुल। ये फ्री की सेवाएं दे के अपाइज बना दिया जनता को लोगों ने। कहीं ऐसा ना हो महिलाएं जो है फिर फ्री के चक्कर में चलते कि 2100 रुपए मिलेंगे। 2100 रुपए के लालची तो मरवा रहा है ना महिलाएं, इसीलिए तो भागी जा रही हैं। विकास को तो कोई देख ही नहीं रहा ना। विकास कह रहे इतनी महंगाई में थोड़ी सी तो मदद मिलेगी 2100 की। 2100 में क्या मदद मिलेगी आप बताइए? 2100 में आप महीना गुजार लेंगे? जब फ्री में बस में सफर में मदद मिल सकती है तो 2100 में मिलेगी। लोगों को अपाइज बना दिया इन्होंने। हाँ, फ्री का राशन दे के फ्री का 2100 रुपए, 1000 रुपए, फलाना ढिकाना, ये
लोगों का पैसा बना रहा है केजरीवाल। फ्री तो बीजेपी भी देती है, राशन दे रही है, किसानों को दे रही है। लेकिन ऊपर से लेके मोदी कम से कम काम तो कर रहा है ना, देश का विकास चाह रहा है वो। ये देश का विकास नहीं चाह रहा, ये अपने घर पे टूटियां नल वगैरह लगवाएंगे ये। तो दिल्ली में विकास बीजेपी नहीं करने देती। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो तो केजरीवाल। अब इसका वो भी है ना, बहम दूर करना, फिर उसको हटा के फिर अपना ऊपर बीजेपी, फिर तो बीजेपी मतलब करने देंगे ना। कोई बहाना ही नहीं रहेगा। बहाना उसका ये जो आप कह रहे हो ना, उसका ये वाला है ना, बहम है ना, मिट जाएगा ना। ऊपर बीजेपी है, यहाँ बीजेपी, एलजी बीजेपी का, तो काम तो फिर तो होगा इसका। बस बात खत्म। ये जो कर रहा है ना, ये बहानेबाजी हो जाएगा। दिल्ली में बहाने क्या बनाएंगे? आप क्या कहेंगे सर? क्या कहेंगे सर? बेटे हम ये चाहते हैं देश का विकास होना चाहिए, और विकास ये दिखाई देने लग रहा है। पहले ये देखा हम इतना प्रदूषण खा रहे हैं, अब कुछ पूरी दिल्ली की हालत ऐसी हो पूरी दिल्ली की क्या बर्बाद कर दिया। 20 साल पीछे गई दिल्ली 20 साल पीछे, समझे नहीं। हम किसी मंत्री को बना के चुन के भेजते हैं, काम के लिए भेजते हैं। ये नहीं है अगर काम करने वाला जेल थोड़ी जाएगा, वो तो काम करेगा, समझे बेटे। लेकिन जेल जाने के पीछे कहते हैं कि बीजेपी का हाथ था। बीजेपी का हाथ क्या है? ये सरेआम बच्चे पे गाड़ दिए, दारू पिला बच्चे पे गाड़ दिए। इसमें बीजेपी का क्या रोल है? वो तो राजनीति है ही। एक के साथ एक फ्री में क्या हाँ, दिक्कत? एक के साथ एक। आप भी तो बोल रहे थे। हाँ, एक के साथ पेटी फ्री, एक पेटी के साथ पेटी फ्री, समझा बेटे। हाँ, अच्छा मैं बोल रहा हूँ बेटे, मैं बोल रहा हूँ, तो विकास ऐसे नहीं होता। अब इलेक्शन टाइम में आएंगे, हाँ जी हमें ऐसा नहीं चाहिए। अच्छा अभी 21 रुपए महिलाओं को देंगे और बस में फ्री ये फ्री की रेवड़ी नहीं चाहिए, चाहिए ही नहीं। बिल्कुल नहीं चाहिए। लेकिन महिला तो इनके पीछे जाएगी। हमें विकास चाहिए, विकास, देश का विकास, देश आगे न बढ़ना चाहिए, समझे बेटे। ये सब किसने डुबो रहा है? आम आदमी पार्टी ने डुबो दिया। ये डबो दिया आम आदमी पार्टी ने, झूठा बोल के आ गया। उसके क्या नाम था वो, और वो अन्ना हजारे के, उसमें इन्हें इतनी झूठ की रेवड़ी बेची है यहाँ। अकबर हम तो इससे चेक रहे हैं हमारा। सेंट्रल में तो मोदी सरकार है, वो क्यों दबाव नहीं डालती काम पर? कौन सेंट्रल में मोदी सरकार है। मोदी सरकार कैसे डाले? ये तो राजनीति ऐसी गंदी है। देखो झूठ बोलने की एक होती है, राजनीति झूठ की है। 5% झूठ चल जाता है, ये तो 100 ने भी कवर कर रहा है झूठ बोलने में। झूठ बोलने में 100 ने भी, जो अपने बच्चों की कसम खा ले, मुझे गाड़ी नहीं, बंगला नहीं, फलाना नहीं, और वो फिर शीश महल बनवा रहा है 52 करोड़ का। आज उन्होंने ऐलान किया है 60 साल के ऊपर के बुजुर्गों को मुफ्त में बेटे ये ऐलान तो उन्हें पहले भी किए थे। इतना झूठा आदमी हिंदुस्तान में नहीं, कोने में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में, पूरे। अच्छा मतलब ये झूठ आप लोगों को आज हो रहा है। झूठ बोल के तो बेटा रिश्ते भी लाने में थे, लड़की की शादी करे में भी झूठ में नहीं चलते। नहीं, जैसे अभी वादा करे कि 60 साल से ऊपर के लोगों को मुफ्त में इलाज हमें ना चाहिए ना, हमें नहीं चाहिए। अभी अभी अगले साल मिलेगा ना ये योजना में। देना चालू करे तुम लोग क्यों नहीं? क्या आप नहीं सोचते? फिर भी ना हुई है। योजना में करेंगे ना। जब हम जानेंगे जब योजना आएगी। अभी मार्च से करेंगे। हाँ हम जानेंगे ना, हमें ना चाहिए ऐसी योजना। मोदी वाली लागू नहीं करी, ये जी ने पहले ही ना लागू कर देना। वो यकीन भी हो नहीं है लागू ना हो तो दवा की क्या? जब हमारे तो अपनी स्टेट में अलग चलाएंगे। जब हम और तुम सुख नहीं, शेप नहीं तो कुछ नहीं है। हमें आप भी शेप, हम भी मेन चीज ये। आप तो कह रहे हो ऐलान कर रहा है, आप तो कह रहे हो ऐलान कर रहा है, वो हार रहा है इसलिए कर रहा है, उसको हार का डर है इसलिए ऐलान कर रहा है। अब तो उसको कैसे न कैसे आना है, कैसे न कैसे आना है, झूठ बोल के महिला पता है कि दिल्ली में फ्री का चलता है। हाँ इसीलिए उसको आना है, उसकी हार है इसलिए वो आना है उसको, इसलिए वो ये झूठ सास ऐसे मैं ये दूंगा अब तो उसको ये करना पड़ेगा। अब तो जनता जाएगी भी पीछे, नहीं जाएगी, मेरे हिसाब से नहीं जाएगी। मुझे लगता है कि जो जी नहीं हाँ जाएगी। जी उसके मंत्री पद से क्यों भाग रहे हैं? पार्टी छोड़ के काम करने वाले के बचा कर नहीं भागेंगे, तो उन्होंने काम नहीं किया इसलिए छोड़ रहे हैं। अब हमारे यही देख लीजिए, फ्री की रेवड़ी है ये। देखो बसों में एक बस यहाँ से चली वहाँ खड़ी होगी, सब दुखी है इससे, सारे दुखी है। मैं तो गाँव नहीं, पूरा दिल्ली दुखी है इससे। 25 साल पीछे न कर दिए इधर, आज तो 10 साल, लेकिन इससे 72 सीधा देखे थे, वहाँ काम करने वाली थी, और उसके ऊपर गलत इल्जाम लगाया इसने। कांग्रेस तो नहीं आएगी। चलो हम तो ये कांग्रेस आ जाओ तो बीजेपी आ जाओ, ये नहीं आना चाहिए, अरविंद केजरीवाल नहीं आएगा। बस ये नहीं आना चाहिए। हम तो इससे जो है ना बिल्कुल दुखी है। हम तो गाँव के गाँव में निकल नहीं सकते। हम अपने गांव के गांव में 2-2 घंटे हमारे रिश्तेदार वापस चले जाते हैं मैडम। ऊपर से यहाँ पे रेलवे ट्रैक भी है। बस क्या करेंगे? क्या चीज? ये रेलवे फाटक की वजह से परेशान है जी। हम नहीं, हमारा पूरा गांव, अड़ोसी पड़ोसी जितने गांव सब परेशान है मैडम। अच्छा यहाँ पे हादसे भी होते हैं क्योंकि गाँव के बीच में रेलवे ट्रैक है। रेलवे ट्रैक हादसे भी होते हैं जी, बहुत हादसे होते हैं जी। आपके विधायक से पार्षदों से कभी कहीं से कोई सुनवाई नहीं हो रही जी, कहीं से भी। सब आते हैं, नंबर बनाते हैं अपने और निकल लेते हैं। परेशानी हमें उठानी पड़ती है। हमारे रिश्तेदार चलते हैं, वो वापसी हो जाते हैं, कहते जी जाम इतना था कि हम पहुंच नहीं पाए। अच्छा तो लगता है बीजेपी आएगी तो इसमें सुधार हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है, अगर वो चाहेंगे तो, बीजेपी वाले चाहेंगे तो। पहले भी बीजेपी वाले वादा करके गए हैं कि हम यहाँ पे जो है आपका जाम से छुटकारा दिलाएंगे,
पर हमें अभी तक तो मिला नहीं जी कुछ। ऐसा में अभी तक हमारे को इस जाम से कोई छुटकारा नहीं मिला जी। हमारे बच्चे राजनेताओं की तरह वादे पे वादे होते अब वादे हो रहे हैं जी। अब हमारे बच्चे स्कूल में जाते हैं जी, ठीक है, वो जाम में आते वक्त भी जाम में फंसते हैं और जाते वक्त भी जाम में फंसते हैं। बताओ इसका हमारे को छुटकारा कैसे मिले? ये तो आपके नजरों के सामने है जी। आप खुद फंस के आए होगे ना जी, तो बताओ हमारे को इससे छुटकारा कौन दिलाएगा? और ये जैसे जैसे शामों की ओर बढ़ता जाता है बहुत बढ़ता है जी ये। रात के 9 बजे हमारे जो बच्चे हैं जी 2 किलोमीटर गाड़ी खड़ी करके पैदल आते हैं जी, और फिर रात को 12 बजे वो गाड़ी लेने जाते हैं जी। तो फिर क्या करे जी ऐसी सरकार से? नहीं, जैसे यहाँ से आपके यहाँ पे जी, आप है ना अपने द्वारा हमारी बात पहुंचाओ। बिल्कुल खेड़ा कला में चाहिए, मतलब यहाँ पे है फ्लाईओवर चाहिए, ठीक है जी, और वो यहाँ पे नहीं बन रहा। सेंटर है ना दिल्ली पैसा दे रही है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट पैसा नहीं दे रही है। एलजी ने गांव के उसमें बहुत पैसे इस बार जो है पास किया, बजट वो पास किया है। वो तो कर रहा है, बाकी ये नहीं कर रहा ना। अंदर काम हो रहा है। अब तो हमारे यहाँ पे खेड़ा कला में यहाँ पे वो चाहिए, फ्लाईओवर चाहिए। यहाँ पे बहुत होती है, मतलब दुर्घटना होती है। तो हमारी आप है ना आवाज है ना पहुंचाओ, अगर आए हो तो हमारी आवाज खेड़ा कला में मतलब तो इस वक्त हम खेड़ा कलान में हैं। यहाँ पर लोगों की एक ही शिकायत है कि यहाँ का जो ट्रैफिक है वो यहाँ के लोगों को बहुत परेशान करता है। कई कई घंटे जो है इस ट्रैफिक में गुजर जाते हैं। तो सरकार से वो गुहार लगा रहे हैं कि इस बार का जो चुनाव का मुद्दा रहेगा वो ये ट्रैफिक रहेगा। अगर इससे निजात मिलती है तो यहाँ की जनता खुशी खुशी उसी पार्टी को वोट देगी जो यहाँ से इससे निजात दिलवाएगा। तो विधानसभा चुनाव इस बार होने वाला है खास। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए हिंदुस्तान न्यूज जंक्शन।